नमस्कार बच्चों, आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में वाक्य यानी कि सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की क्या परिभाषा है, वाक्य के भेद हैं। तो वाक्य से अभिप्राय है शब्दों की सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की दो भेद हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा है विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य व सार्थक पद समूह है जिसे लेखक लिखकर और वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता तक पहुंचाते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, एग्जाम्पल। इस वाक्य से कहने वाले का सारा अभिप्राय सुनने वाले की समझ में पूरी तरह से आ जाता है। इसमें एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया, ये तीन पद हैं। अतः ये वाक्य स्पष्ट, सार्थक और अपने आप में पूर्ण है। और इसी तरह वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य है जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण, इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा गया है। सुरेश यहाँ उद्देश्य है। उद्देश्य के रूप में वाक्यों में उद्देश्य भिन्न भिन्न रूप में भी आता है। संज्ञा, जैसे गणेश गाता है। सर्वनाम, मैं पढ़ता हूँ। विशेषण, गरीब को कौन पूछता है। क्रिया, सार्थक, कृदंत, संज्ञा, हंसना जरूरी है। इसी तरह विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश के बारे में जो कहा गया है वह पुस्तक पढ़ता है, अतः पुस्तक पढ़ता है विधेय हुए। तो दोस्तों, इस तरह के हमारे ज्ञानवर्धक व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज डायरी को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।